The measure of two angles of a triangle are in the ratio 4:5. If the sum of these two measures is equal to measure of the third angle, find the smallest angle 10 degree, 50 degree, 90 degree and 40 degree. क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो एंगल हैं किसी ट्रायंगल के, उनका रेशियो 4 और 5 का है, तो मैंने उसको 4x 5x ले लिया। अब वो साथ में ये भी कहता है कि द सम ऑफ दीज टू मेज़र इज़ इक्वल टू द मेज़र ऑफ द थर्ड एंगल। तो अगर मैं इन दोनों का जोड़ करता हूँ तो वो बनेगा 9, यानी कि 9x। तो कुल मिला के बात ये कहती है कि तीन जो एंगल हैं ट्रायंगल के, अगर मैं इसको फिगर आउट करूँ तो ये जो तीन एंगल वो बता रहा है, ये तीनों एंगल, एक एंगल 4x का है, एक एंगल 5x का है और एक एंगल 9x का है। आप 4 के 5 के 9 के कुछ भी ले सकते हैं, या 4 5 9 जैसा भी चाहे ले सकते हैं। अब इस पे मैं लगा देता हूँ एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी ये कहती है कि तीनों का जोड़ 4 5 और 9, इनका जोड़ 180 बनना चाहिए। तो 4 5 9 9 9 18, तो 18 अगर 180 है तो इसका मतलब एक जो है वो 10 हुआ। तो एक की वैल्यू अगर 10 आती है तो यहाँ से मैं तीनों एंगल निकाल सकता हूँ। अगर एक की वैल्यू 10 है तो फिर 4 की वैल्यू कितनी निकलेगी? 4 की वैल्यू 40 निकलेगी। 5 की वैल्यू कितनी निकलेगी? 50 निकलेगी। और 9 की वैल्यू कितनी निकलेगी? 90 निकलेगी। तो मैंने अभी आपके सामने तीनों एंगल निकाल दिए। ये हो गए तीनों एंगल 40, 50 और 90। अब आपसे इस सवाल में पूछता है फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल। तो स्मॉलेस्ट एंगल इन सब में छोटा 40 है, तो आपका उत्तर तो हो गया 40। मतलब इस सवाल का अगर जवाब पूछा जाएगा तो आप उसको 40 लिखेंगे। आपसे बड़ा एंगल पूछा जा सकता है, स्मॉलेस्ट की जगह इसको लार्जेस्ट पूछ सकता है, तब आप लिखेंगे 90 डिग्री। आपसे इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि त्रिभुज का प्रकार क्या है, टाइप ऑफ ट्रायंगल, ये भी पूछा जा सकता है। तो उस कंडीशन में आप देखिए इसका एक एंगल 90 डिग्री का है, तो इसका मतलब ये जो ट्रायंगल बनेगा वो राइट ट्रायंगल हो सकता है। तो उसमें ऑप्शन ये भी मिल सकता है आपको राइट ट्रायंगल का। तो इस तरह से एक ही सवाल को 3 तरह से पूछा जा सकता है। मैंने तीनों तरफ से आपके सवाल का जवाब दे दिया है।